जब तक कृपा बरसेगी तब तुम करो और फिर पाओ, करके पाओ। मुफ्त के मान कहते हो कि आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद तो बेईमानी का ढंग पता नहीं किस किस को दुख देके आए हो। ये फसल पक गई, अब मेरी आशीर्वाद से कुछ हल होने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं कि मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा, आशीर्वाद तो मैं दे रहा हूं, लेकिन फसल पक गई, ये फसल तो तुम्हें काटनी होगी। अब हाँ, आगे के लिए अगर मेरा प्रेम का फूल खिल जाए, अरे बाड़ी जगमगाने लग जाए, अरे रोशनी फैले, तो आशीर्वाद कामयाबी हो सकती है। ऐसे ही आज बहुत से प्राणी आशीर्वाद का भी बहाना करते हैं, कल आएंगे परसों आएंगे, क्या करें टाइम नहीं मिलता। जैसे मौत उनका इंतजार देख रही हो। मौत आती है तो किसी का दरवाजा नहीं खटखटाती, मौत आती है तो किसी की अनुमति नहीं चाहती, किसी को पूछताछ नहीं करती मैं आ सकती हूं या नहीं। मौत आती है किसी का दरवाजा नहीं खटखटाती कि मैं आ सकती हूं या नहीं। मौत तो सभी सुरक्षा बलों को तोड़ करके आ ही जाती है। मौत निश्चित है और सभी अनिश्चित है, इसलिए तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ मौत को याद रखो कि मौत निश्चित है, आएगी। फिर तुम्हें कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जिसको मौत याद रहती है उसको परमात्मा याद नहीं होगा तो और क्या होगा। तो मेरे को तो कह सकते हैं कि कल आऊंगा परसों आऊंगा, समय अच्छा नहीं, लेकिन तुम मौत को ये नहीं कह सकते कि समय अच्छा नहीं मैं कल आऊंगा। मौत तो बस आ ही जाती है। इसलिए क्या करें कि भगवान का सिमरण चिंतन ध्यान कीर्तन करो, सत महापुरुषों की सत्संग करो। सत सुधरे सत संगति पाही, पारस परस उधार सुहाई। लोहा का पारस का स्पर्श होता है तो कंचन बन जाता है। ऐसे ही अंधकार में पड़ा हुआ प्राणी सत्संग करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान हथौड़ा की चोट है, इसलिए गुरु तुम्हारे सिर में हथौड़ा मारेगा, गुरु तुम्हें तोड़ेगा। जैसे मूर्तिकार के एक मूर्ति बनाता है तो एक दिन मूर्ति तैयार नहीं होती, सालों लग जाती है, और सालों अनघड़ फतने में से वो मूर्ति निखर के आती है। तो फिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो मूर्ति मूर्ति नहीं रहती, साकार रूप हो जाता है भगवान का। ऐसे ही मूर्ति घड़ता है कलाकार, और गुरु घड़ता है इंसान को कि तुम इंसान बनो, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। ऐसे ही भगवान का सत्संग करने से आदमी का कल्याण होता है, मार्गदर्शन होता है। इन सभी पखंडवादों को छोड़ो, ये पखंड है आज दुनिया में इतना फैला हुआ है, इनकी जड़ें बहुत गहराई पहुंच गई हैं। इस पखंडवाद को जड़ों से उखेड़ दो, तभी तुम परमात्मा के अनन्य भक्त बन पाओगे। झूठा थापड़ा खाने से, झूठा आशीर्वाद लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। गुरु की इतनी भीड़ हो गई, किसकी माने किसको छोड़े, कौन सही है कौन गलत है, क्या भरोसा। भरोसा करने की जरूरत नहीं, अपने आप पे भरोसा करो, भागो मत। लेकिन लोग प्लानिंग कर जाते हैं, भाग जाते हैं, भगोड़ा हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि गुरु उसकी मुट्ठी में निकल गया। बहुत से प्राणी मेरे पास ही भक्त बन के आते हैं, और कई आए कई गए, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आंसू गिरे मिट्टी से, आंसू गिरे मिट्टी पे कोई उठा नहीं सकता। किस्मत में लिखी है उसको कोई मिटा नहीं सकता। किसी की आलोचना करने से अगर आलोचना होती है तो सौभाग्य हो उसका कि आलोचना हो रही है, उनका पाप धो रहा है, उनको पागलपन का दौरा है, इसलिए वो अपना पापों को धो रहा है और दुनिया के सामने आ रहा है कि मैं ऐसा भक्त बन के को भक्त बना और ऐसा शिष्य बना। आए जब तो इतने रो रो करके पूछते थे, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया, कल मेरा वो हो गया,
ये जमीन हंसती है और प्राणी रोता हुआ चला जाता है। कितने आए और कितने गए, ये जमीन हंसती है। तुम किसके साथ में विरोधाभास कर रहे हो? किसका भरोसा करें? एक ही भरोसा है, वह सतगुरु का। मूर्ख की संगत से ज्ञान घटे, ध्यान घटे त्रिया से तलाया। एक मूर्ख के साथ में बैठ करके बात करेगा वही मूर्ख हो जाएगा। जितना पापी निंदा करने वाला है उतना ही पापी सुनने वाला भी होता है। दोनों पापी है, दोनों नरक के भागी हैं। एक हाथ में नरक है, एक हाथ में स्वर्ग है। जब चाहो जब पैदा कर लो। नरक का अर्थ है मेरी मर्जी, स्वर्ग का अर्थ है तेरी मर्जी, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण करता क्या लागत है मेरा। बोलो जय श्री राम। हरे 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 महादेव।